वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम क्या बात करेंगे, टाइटल देख के समझ आ गया होगा। पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई जो नंबर लेकर आता है वो भारी पढ़ाई कर जा रहा है, गलत है आप। दूसरा, मार्क्स लाने के लिए पूरी कॉपी पीछे तक भर के आ जाएंगे, बिल्कुल गलत, ऐसे मार्क्स नहीं आते। तीसरी बात, भाई हैंडराइटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, जी नहीं, हैंडराइटिंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है, पर जितना आप समझ रहे हो उतना नहीं डालती है। तो भाई मेन फैक्टर्स वो क्या हैं जो रोल प्ले करते हैं आपके सीजीपीए को इम्प्रूव करने में, आज मैं उसकी बात करूंगी। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, मैंने क्या गलतियां करी, वो 4-5 गलतियां। तो भाई ये सब जानने के लिए एंड तक वीडियो को जरूर देखना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, नो भाई। हैंडराइटिंग जो होती है वो अच्छी हो जरूरी है, बट बहुत अच्छी हो मतलब डजंट मैटर दैट मच। क्यों? क्योंकि भाई भले ही आप हैंडराइटिंग ऐसी भी लिखोगे ना, कुछ ऐसे ऐसे करके आप लिख के आते हो, ठीक है, मैंने ये हैंडराइटिंग लिखी है, ठीक है, ये काफी अच्छी तो नहीं है पर थोड़ी बहुत समझ आ रही है। आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि देखकर नजरों में पढ़ने में आए, ठीक है, आपकी चीज विजुअली समझ आए। अगर मैंने कुछ लिखा है तो ठीक ठाक लगे, ठीक। तो हैंडराइटिंग इतना मैटर नहीं करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक स्मॉल लेवल पे मैटर कर सकती है। बहुत हाई या बहुत ज्यादा हाई या फिर बहुत ज्यादा लो ऐसा वाला नहीं होता है, इसका कहीं मिडिल केस होता है। ये बहुत गंदी है, गिरी हुई हैंडराइटिंग है, एकदम ही धज्जियां उड़ी हैं, तो थोड़ी सी सुधार के जाओ या फिर इस तरीके से लिख कर आओ कि देखकर पढ़ने में आए, ठीक। दूसरा पॉइंट, आप कॉपी को पीछे तक भर के आओगे, पहले पन्ने से लेके 36 पन्ने तक पूरी आगे से लेके पीछे जमा के भर के आओगे, नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं जिसने भी आपको ये बात सिखाई है, भाई उसको है ना, उसकी बात मत सुनना, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। कॉपी भरने से अगर नंबर आ रहे होते हैं ना, तो फिर हर कोई बहुत तगड़े मार्क्स लेकर आ रहा होता है। नहीं, कॉपी भरने से नंबर नहीं आते हैं। जैसे हैंडराइटिंग में सिर्फ अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है, पहली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए हैंडराइटिंग। दूसरा, कॉपी भरने 1 to 36 मैटर नहीं करता, एंड तक कॉपी भरना मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि आप हर आंसर के अंदर सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हो कि नहीं। अब भाई बात ये आ जाती है कि हम जब सब कुछ पढ़कर नहीं जाते हैं, फिर भी हमको शो करना पड़ता है कि अपन बहुत कुछ पढ़कर आए हैं। तो क्या करना होता है, वो ऐसी कौन सी कला होती है, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। क्या है, देखो भाई, आप अपनी आंसर शीट को एक एडवर्टीजमेंट समझो। एडवर्टीजमेंट और आंसर शीट में ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू आंसर शीट। एक बात बताओ, आप टीवी पे ऐड देखते हो, आप कितने सेकंड का ऐड देखते हो? मुश्किल से 5-5 सेकंड में आपको मैकडॉनल्ड्स ये बता देता है कि जो मेरे पास बर्गर है ना, वो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का मिलेगा आपको, कहीं पे भी इतना ब्रिलियंट बर्गर नहीं मिलेगा। भले ही साइड वाला ठेले वाला है ना, उससे बेटर क्वालिटी का बर्गर बना रहा हो, बट बिकेगा मैकडॉनल्ड्स का, ठीक। आपका एक बात बताओ, आप आंसर शीट में बहुत ज्यादा नॉलेज डाल दो, ठीक है, ये आंसर शीट है, 2 आंसर शीट बनाऊंगी आपके सामने, और दूसरी आंसर शीट ये रही। आप हो बहुत ही तगड़े रिसर्चर जिसने टॉपिक पे मारी है जमा के रिसर्च, और आपने अपनी जितनी रिसर्च करी थी वो पॉइंट्स के फॉर्म में, पैराग्राफ्स के फॉर्म में भर के डाल दी इस शीट के अंदर। एक बात बताओ, एग्जामिनर आपकी कॉपी कितने मिनट के लिए देखता है? एक मिनट से ज्यादा के लिए नहीं देखेगा वो आपकी कॉपी को। वो 5-5 सेकंड में, 10-10 सेकंड में आपके पन्ने निकाल रहा है। मुश्किल से 30 सेकंड में तो लोग चेक भी कर देते हैं, मैं तो 1 मिनट बहुत बड़ी बात कह दी। तो भैया वो इस रिसर्च को पढ़ेगा, या फिर वो बच्चा जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़कर गया है, ऊपरे तरी भाव लेकर गया है एक क्वेश्चन के आंसर के। मतलब मैं लेट सपोज बात करती हूँ, एक टॉपिक है इंटरप्ट्स, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का टॉपिक है। अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, जानना है मतलब, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है मैंने, बट कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं आप कौन से फेज में है बीटेक के।
अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरा बच्चा जो इंटरप्ट्स पढ़ने के लिए सिर्फ एक तो ये बात पढ़ के गया है कि होती क्या है, दूसरी बात देखो भाई पढ़ो कितना भी, मैं ये नहीं कह रही आप पढ़ना छोड़ दो, मैं ये कह रही हूँ आपको प्रेजेंट कैसे करके आना है। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स पढ़ गया, वो बोला कि अच्छा वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड होते हैं, मास्केबल नॉन मास्केबल होते हैं, फलाना फलाना होते हैं। और उसने क्या किया, एक तो डायग्राम बना दिया सुंदर सा, यहाँ पे इंटरप्ट्स लिख के ऐसे ऐसे एरो वैरो बना के 3 बढ़िया से ब्लॉक बना के उसमें नाम लिखाया, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स लिखाया। दूसरी जगह उसने क्या किया, ऐसे हैश लगा के कुछ 2 पॉइंट्स लिख दिए, और दोनों पॉइंट्स इतने छोटे थे कि मुश्किल से 6 शब्द के थे, ठीक है, यहाँ 6 शब्द के पॉइंट्स लिख कर आया है वो, है ना, मतलब 6 के समझ लो, 3 के समझ लो, नहीं तो बड़े भी लिख कर आया है। तो उसमें अलग से उसने एक स्केच पेन खरीद रखा था लाइट ब्लू कलर का, जिससे उसे वो अंडरलाइन कर दिया, उसमें 2 मेन शब्द, है ना, मुश्किल से वो थोड़ा बहुत पढ़ के गया है। अब देख लो भैया, ये तो है रिसर्च का आउटपुट। जब प्रेजेंटेशन ऐसी है कि सिर्फ भरी हुई है कॉपी, कुछ पकड़ नहीं आ रहा है इसमें, भले ही इसमें अंडरलाइन हो रखी है 1-2 शब्द, अगर अंडरलाइन भी हो रखी है ना तो एग्जामिनर को समझ आ रहा है कि इसने पता है क्या किया है, साइकोलॉजी का गेम है, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का गेम है। मैंने ऐसा क्यों बोला, यहाँ एग्जामिनर को क्या समझ आ रहा है, आपने क्या समझाया था, एग्जामिनर समझता है कि भैया भर दिया है, उसको दिखाना नहीं है कि इसने क्या लिखा है, तो इसने ऐसे ही पैराग्राफ में कुछ भी भर दिया है, और 1-1, 2-2 शब्द जो इसने कहीं ना कहीं सुने थे वो इसमें डाल दिया। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता ये देखने के लिए आपने लिखा क्या है, तो भाई टाइम की इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज, आपने वहीं पे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स बनाए, है ना, आपने एक विजुअल प्रेजेंटेशन भी दे दी कि भाई आपने ऐसे बोला RST 6.5 ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, तो आपने हार्डवेयर के लिए ऐसे एक टेबल टाइप का बना दिया, RST 6.5, RST 5.5, RST 7.5, है ना, और फिर आपने सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग से इस शीट के अंदर लिख दिया कि ये सॉफ्टवेयर हो गया, या INTR है, INTR 0, INT 0, INT 1, INT 2 करके लेके 7 तक लिखा आपने INT। तो यहाँ क्लियर भी हो गई बात कि कौन से टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स होते हैं, क्या होता है इंटरप्ट। यहाँ पर अगर आपका टास्क चल रहा था, आपने एक डायग्राम में बना दिया कि एक टास्क चल रहा था, बीच में से कोई इंटरप्ट आया और उसने टास्क को पॉज पे डाल के खुद एग्जीक्यूट हो गया, आपने ऐसा कोई डायग्राम भी इंटरनेट से उठा रखा था वो भी लगा दिया। तो यहाँ बातें सिर्फ 1-2 डायग्राम में क्लियर हो गई। भाई मेरे एक बात याद रखना, प्रेजेंटेशन मैटर्स, पहले से लेके अंतिम पेज तक कॉपी भरी कि नहीं भरी वो मैटर नहीं करता है। एक आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि आप उसके अंदर सारे मेन वर्ड्स, की वर्ड्स यानी कि कवर कर पाओ। जब सिलेबस होता है ना, ध्यान से सुनो, तीसरी बात, सिलेबस कैसे पढ़ना है। कभी कभी हम मिस्टेक करते हैं कि हम जो सिलेबस को ना, मतलब हम बहुत से बच्चे तो सिर्फ सिलेबस ही पढ़ के जाते हैं, बोलो बस पढ़ ले, आ क्या रहा है एग्जाम में, सबकी एक डेफिनेशन रट लेते हैं, खत्म हो जाएगा काम। होता है, बताऊँ ना, हो भी जाता है। प्रॉब्लम ये है कि भाई अब फिर आपको 8-9 लाना है या 7 पे लाके खुश हो जाना है, उसमें डिपेंड करता है। तो मेरा तो भैया 9.06 आ गया भगवान की कृपा से, ठीक है, मतलब 9+ हो गया, मतलब इज्जत है कि इतनी खुश है अपन, ठीक। सिलेबस का रोल बहुत बड़ा होता है। आप जो टॉपिक्स पढ़ के जा रहे हो ना, बस आप सिलेबस को ढंग से ग्रैस्प करो, ठीक है। हर सिलेबस में आपके पास यूनिट 1 दे रखी है, यूनिट 1 के अंदर आपको ऐसे करके कॉमा करके कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, कोई नाम भी दे रखे हैं ना, उन सारे नाम से रिलेटेड जितने डायग्राम्स है ना इंटरनेट पे, सबको खा जाओ, मैं बता रही हूँ। डायग्राम्स प्ले दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये मत सोचो कि बहुत सुंदर हैंडराइटिंग होगी तो ही नंबर आएंगे। यहाँ पे भी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में हमने बहुत प्यारे प्यारे पैराग्राफ्स लिखे हैं ना, तो मुझे पता है उसका आउटपुट 50% नंबर रह गए थे मेरे केमिस्ट्री की। भाई अपन ना केमिस्ट्री के, मैं आपको पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। केमिस्ट्री का एग्जाम था,